जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर क्राइम के हवाले से जिला सांबा से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि जिला पुलिस सांबा की बड़ी ब्राह्मणा पुलिस टीम ने एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस सॉल्व करते हुए 4 इसमें जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया है। यानी ये चारों आरोपियों की बात करें तो ये वांटेड क्रिमिनल थे जिनको अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अटेम्प्ट टू मर्डर केस सॉल्व कर दिया है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहता हूं। आपको बता दूं कि 13 तारीख को मैंने एक खबर आपको बताई थी इसी केस के रिलेटेड कि बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन में जो एक कंप्लेंट फाइल कराई जाती है एक लेडी द्वारा, जो लेडी विशेष समुदाय से ताल्लुक रखती है और वो बलोल बड़ी ब्राह्मणा वीरपुर की रहने वाली थी। और उस लेडी ने बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेंट फाइल कराई थी कि उनके कुछ रिलेटिव्स के ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है तेजधार हथियारों से। लेकिन हमला करने से पहले आपको बता दें कि 2 से 3 व्यक्तियों को किडनैप किया गया था और किडनैप करने के बाद जो है कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला किया और हमला करने के बाद उन लोगों को एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। लेकिन जब ये बात आगे बढ़ी उसके बाद कई इसमें एंगल्स पर पुलिस ने काम करना शुरू किया, कई अलग अलग क्लूज के ऊपर पुलिस ने काम करना शुरू किया। और मैं आपको बता दूं कि जो केस रजिस्टर्ड हुआ था बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन में, वो मैं धाराएं आपको बता दूं कि किस किस धारा के तहत केस रजिस्टर्ड हुआ और इसमें आर्म्स एक्ट के तहत भी केस रजिस्टर्ड हुआ था। तो धारा जो लगाई गई थी वो अंडर सेक्शन 307, 364, 323, 147 और 148 आईपीसी की धारा और उसी के साथ साथ आर्म्स एक्ट के साथ रजिस्टर्ड हुआ ये केस। उसके बाद बड़ी ब्राह्मणा पुलिस टीम ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया और इसमें उन आरोपियों को जो वो तलाशना शुरू कर दिया जिन्होंने 2 लोगों के ऊपर जो है हमला किया था। और अगर दोनों पक्षों की बात करें, यानी एक ग्रुप जिन्होंने हमला किया और जिस ग्रुप के ऊपर हमला किया, ये दोनों ग्रुप जो हैं ये समुदाय विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं और किसी आपसी रंजिश को लेकर इनमें कोई कहासुनी पहले ही चल रही थी। और उसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के कुछ लोगों के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन उनको बलोल इलाके से पहले किडनैप किया जाता है, किडनैप करने के बाद उनको मारा जाता है तेजधार हथियारों के साथ और तेजधार हथियारों के साथ जब मारा जाता है तो उनको एक सुनसान जगह पर फेंक दिया जाता है। और उसके बाद कुछ लोग देखते हैं कि वहां पर कुछ लोग जो है वो जख्मी हालत में पड़े हुए हैं। उसके बाद वहां से लोगों को, उन इंजर्ड लोगों को शिफ्ट किया जाता है जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। उनका इलाज वहां पर चल रहा है और शायद अभी अपडेट ये भी है कि अभी इलाज उनका वहां पर चल रहा है। लेकिन उसके बाद पुलिस ने जब अलग अलग क्लूज, अलग अलग एंगल्स के ऊपर काम करना शुरू किया तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि 4 लोगों को इसमें अरेस्ट किया था। और वो जो 4 लोग थे उनका मैं एक बार फिर से आपको नाम बताना चाहता हूं क्योंकि अब ये पूरी तरह से केस सॉल्व हो चुका है और टोटल इसमें 8 आरोपी हैं, यानी 8 हमलावर थे जिन्होंने ये हमला किया था। और पहले जो 4 लोग गिरफ्तार हुए उसमें मैं नाम बता दूं, बशीर अहमद जो बिश्ना का रहने वाला था, फरमान अली ये रकबरोटियां विजयपुर का रहने वाला है, इकबाल मोहम्मद ये भी रकबरोटियां विजयपुर का रहने वाला है और मासूम अली ये जम्मू के अरनिया का रहने वाला है। ये 4 आरोपी पहले ही पुलिस ने जो वो पकड़ लिए थे और उसमें लगातार पुलिस काम कर रही थी। और पुलिस ने अभी कुछ देर पहले जो हमें अपडेट मिल पा रहा है कि 4 और इसमें वांटेड क्रिमिनल्स आप कह सकते हैं, एक्यूज, उनको भी गिरफ्तार कर लिया और ये चारों भी समुदाय विशेष से ताल्लुक रखते हैं। इनकी मैं पहचान आपके साथ कराना चाहता हूं। लाल हुसैन सन ऑफ नूर मोहम्मद, रेजिडेंट ऑफ लंगोटिया मीरा साहब डिस्ट्रिक्ट जम्मू। और दूसरा है शाह वाली अलियास बाग अली सन ऑफ अली हुसैन, तीसरा है तालिब हुसैन सन ऑफ नूर आलम और चौथा है मोहम्मद हनीफ सन ऑफ फिरोजदीन। ये चारों के चारों जो हैं, इसमें एक मीरा साहब का मैं जिक्र कर रहा हूं और जो 3 मैंने नाम अगले लिए ये विजयपुर के रख बरोटियां इलाके के रहने वाले हैं। तो ये चारों जो है गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिस ने ये पूरी तरह से अटेम्प्ट टू मर्डर केस सॉल्व कर दिया है और अब ये सलाखों के पीछे हैं। पुलिस ने इनको जो वो गिरफ्तार कर लिया है और टोटल इस केस में देखें तो 8 आरोपी यानी 8 हमलावर हैं जिनको अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ और चीजें सामने आती हैं ये तो खैर बाद में पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं क्राइम की घटनाएं जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही हैं, एक व्यक्ति को मारना, एक व्यक्ति के ऊपर हमला करना तो अब इतना आसान हो चुका है कि कोई भी यहां एक व्यक्ति के ऊपर हमला कर सकता है, कोई भी व्यक्ति हमला कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है सोसाइटी के लिए, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है यहां पुलिस के लिए भी। और कहीं ना कहीं लोगों को अब काफी ज्यादा खौफ हो चुका है, लोग डर चुके हैं कि अगर छोटी सी कोई ऐसी बात हो जाती है तो यहां पर तेजधार
हथियारों से हमला कर दिया जाता है। तो ये जो अटेम्प्ट टू मर्डर केस है ये सॉल्व किया है बड़ी ब्राह्मणा पुलिस टीम ने। और एक बार फिर बता दूं कि बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन में 9 सितंबर को ये कंप्लेंट फाइल कराई जाती है एक लेडी द्वारा कि उनके रिलेटिव्स के ऊपर कुछ लोगों ने जो समुदाय विशेष से ताल्लुक रखते हैं उन्होंने दूसरे समुदाय विशेष से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों के ऊपर हमला कर दिया। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि किडनैप किया, उनको जो है वो तेजधार हथियारों से मारा। और उसके बाद जब ये मामला दर्ज हुआ तो पुलिस ने इसमें काम किया। 4 आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर लिए थे, लेकिन 4 जो अक्यूज जो फरार थे, वांटेड थे, इनको भी आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है जिसमें धाराएं जो लगाई गई थी एक बार फिर आपको बता दूं 307, 364, 323, 147, 148 ये आईपीसी की धारा और आर्म्स एक्ट के तहत ये मामला दर्ज हुआ था। तो अब इसमें 4 और जो आरोपी हैं जो हमलावर हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिस ने ये मामला सॉल्व कर दिया है। और अब देखना यह है कि क्या कुछ इसमें और चीजें सामने आती हैं, किन बातों को लेकर ये पूरा मसला हुआ था, किन बातों को लेकर ये हमला हुआ था। लेकिन आपसी रंजिश को लेकर हमें शुरुआत में ये पता चल पाई थी बातें कि आपसी रंजिश का ये मामला है, जिसके बाद ये पूरा का पूरा मामला हमें देखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अगर कुछ समुदाय विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों की बात करें, कुछ शरारती तत्वों की बात करें, तो वो लगातार हावी होते नजर आ रहे हैं। चाहे हम पशु तस्करी को लेकर बात कर लें, चाहे हम नशा तस्करी को लेकर बात कर लें, और रख बरोटियां के रहने वाले ये 3 जो आरोपी जिनका मैंने अभी नाम ले रहा हूं आपके साथ, जिसमें शाह वाली, तालिब हुसैन, मोहम्मद हनीफ, ये तीनों रख बरोटियां इलाके के रहने वाले हैं। और रख बरोटियां इलाके में ऑलरेडी कई सारी इलीगल एक्टिविटी जो वो धड़ल्ले से हो रही हैं। पुलिस भी लगातार यहां पर कई बार इन इलाकों में रेड कर चुकी है और कई बार पुलिस के ऊपर इस तरह के शरारती तत्वों ने हमला भी किया है। यानी ये जो लोग हैं ये सोसाइटी के लिए, समाज के लिए थ्रेट हैं, ये हर किसी व्यक्ति के लिए थ्रेट हैं। ये कोई भी किसी तरह की भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए पुलिस ने जिस तरह से ये अटेम्प्ट टू मर्डर केस सॉल्व कर दिया है और मुझे लगता है कि काफी वक्त रहते ही ये अटेम्प्ट टू मर्डर केस सॉल्व हुआ है, तो उम्मीद करेगी कि पुलिस इस तरह से आगे भी क्रिमिनल्स के ऊपर जो वो शिकंजा कसेगी। और क्रिमिनल्स जो लगातार थ्रेट बने हुए हैं, मैं बार बार कह रहा हूं ये थ्रेट वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि इस समय के जो हालात बने हैं वो काफी चिंताजनक है। इसलिए पुलिस से लोगों की उम्मीदें और बढ़ जाती हैं कि आने वाले दिनों में अगर कोई भी इस तरह की क्राइम की घटना सामने आएगी तो उस घटना को किस तरह से जो वो रोकना है, उस घटना में किस तरह से पार पाना है, ये पुलिस अब अच्छी तरह से जानती है और लगातार क्रिमिनल्स के ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है बड़ी ब्राह्मणा इलाके से कि बड़ी ब्राह्मणा पुलिस टीम ने ये अटेम्प्ट टू मर्डर केस सॉल्व कर दिया है और इसमें टोटल 8 आरोपी जो है अब वो गिरफ्तार हो चुके हैं, वो पुलिस की गिरफ्त में है। अब देखना यह है कि क्या कुछ और चीजें सामने आती हैं इस मामले में, इस केस में। लेकिन ये बड़ी जानकारी अभी तक की सामने आ रही है। उम्मीद करेंगे कि क्राइम की घटनाएं आगे खत्म होगी और अगर कोई ऐसी वारदात होगी तो पुलिस को चाहिए कि उसमें बड़े स्तर पर इंटरवेन करे और क्रिमिनल्स के ऊपर शिकंजा कसे और क्रिमिनल्स को सलाखों के पीछे पहुंचाए। अभी भी कुछ ऐसे वांटेड क्रिमिनल्स होंगे जिनकी फाइलें जो है वो खुली हैं या बंद हैं, उनकी भी फाइलें खुलनी चाहिए और इन आरोपियों की धरपकड़ जल्द से जल्द होनी चाहिए जो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए हर वक्त थ्रेट बने हुए हैं। ये बड़ी जानकारी इस केस को लेकर। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।